हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेडिकल लड़का के एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं आईएनसी और नॉन आईएनसी के बारे में। आइए धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आईएनसी और नॉन आईएनसी का चक्कर क्या है। और इस वीडियो में साथ ही हम लोग कवर करेंगे कि बिहार के छात्रों के लिए आईएनसी और नॉन आईएनसी कितना मायने कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते ही सबसे पहला सवाल होता है कि आईएनसी है क्या। आईएनसी है क्या, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत नर्सिंग फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, हर एक स्टेट में, हर एक देश में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होती है किसी पाठ्यक्रम को चलाने के लिए। जैसे डॉक्टरी के पाठ्यक्रम को चलाने के लिए एमसीआई है, जैसे फार्मेसी के पाठ्यक्रम को चलाने के लिए देश में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई है, वैसे ही नर्सिंग के पाठ्यक्रम को चलाने के लिए इंडिया में जो सर्वप्रथम कार्यरत है उसको बोलते हैं आईएनसी। आईएनसी स्टैंड्स फॉर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इनका मेन काम देश में चल रहे नर्सिंग पाठ्यक्रमों के सिलेबस को रेगुलेट करना, नई रूल एंड रेगुलेशन बनाना, सिलेबस के बारे में ख्याल रखना और उस नर्सिंग से जुड़ी तमाम जो उपलब्धियां हैं और अनुपलब्धियां हैं उनको गिनाने का काम होता है आईएनसी का। अब हमारे पास है दूसरा सवाल ये है कि अगर आप बिहार से हैं तो बीएनआरसी क्या है, अगर आप झारखंड से हैं तो जेएनआरसी क्या है, और अगर आप हरियाणा से हैं तो एचएनआरसी क्या है। देखिए, जैसा कि पिछले 2 मिनट पहले मैं बता चुका आपको कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंडिया लेवल पे नर्सिंग पाठ्यक्रम को रेगुलेट करने का बहुत बड़ा, बहुत व्यापक और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। वैसे ही स्टेट लेवल पे नर्सिंग के पाठ्यक्रम को, नर्सिंग के सिलेबस को, नर्सिंग के एग्जाम को रेगुलेट और मॉनिटरिंग करने के लिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल का गठन होता है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल यहाँ पे नियम और कानून बनाते हैं। वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल बिहार के लिए बीएनआरसी हो सकती है, वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल झारखंड के लिए जेएनआरसी हो सकती है, वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल हरियाणा के लिए एचएनआरसी हो सकती है, और वही स्टेट नर्सिंग काउंसिल पंजाब के लिए पीएनआरसी हो सकती है। तो बोथ आर टू डिफरेंट एंटिटीज। आईएनसी अलग है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल अलग है। अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल के ऊपर कि आईएनसी की मान्यता मिलती कैसे है। देखिए, मैं पिछले दो इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर रह चुका हूँ और दोनों इंस्टीट्यूट में मैंने आईएनसी के इंस्पेक्शन में बहुत अहम तो नहीं कहूँगा पर रोल अदा किया है। तो पहला कॉलेज था मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, और दूसरा कॉलेज था नारायण नर्सिंग कॉलेज तो री इंस्पेक्शन हो रहा था। कोई कॉलेज जब बनता है तो उसको बनने के लिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त लेनी पड़ती है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल की मान्यता प्राप्त करने के बाद वो कॉलेज एक्टिवेट हो जाता है, सुचारू रूप से चल सकता है, और उसको 2 या 3 साल के अंदर अपने कॉलेज की आईएनसी की मान्यता भी लेनी होती है। कई ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने आईएनसी की मान्यता ली है और उनका आईएनसी चल रहा है। कई ऐसे कॉलेज हैं जिनकी आईएनसी की मान्यता नहीं है, और कई ऐसे भी कॉलेज हैं जिनकी आईएनसी की मान्यता है भी और नेक्स्ट री इंस्पेक्शन में वो आईएनसी की मान्यता कैंसिल हो गई है। तो ये तीनों तरह के कॉलेज मिल जाएंगे आपको। तीसरा के बाद चौथा और सबसे अहम ज़रूरी सवाल कि क्या जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमें क्या देखना है, एसएनआरसी देखना है, स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल देखना है, या आईएनसी देखना है। देखिए, इसका सीधा, सिंपल और सबसे सटीक जवाब ये है कि क्यों ना दोनों हो। स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और आईएनसी से भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आप इसके बारे में कोई रिस्क ना लें तो बेहतर है। हम बारी से बात करेंगे इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं इस बारे में। पर चलिए इसको लेट्स ब्रेक डाउन करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। हमारा बैच चल रहा था स्वामी देवी दयाल नर्सिंग कॉलेज में, तो हमारे जूनियर थे, हमारा वाला सेशन तो आईएनसी से मान्यता प्राप्त था, पर हमारे जो जूनियर्स थे करीब 21 या 22 बैच, उनमें जब नर्सिंग काउंसिल की मान्यता प्राप्त करने के लिए लेटर आया, आईएनसी का जब रिवाइज लिस्ट आया, तो उन्होंने ये देखा कि बिहार से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे और उनका आईएनसी से मान्यता रद्द हो चुका था।
तो उस बैच में करीब 20 बच्चों ने, 60 का टोटल बैच था, 20 बिहारी बच्चों ने अपना नाम कटवा लिया और दूसरे कॉलेज या दूसरे उसी कॉलेज के दूसरे सेशन में अपना एडमिशन लिया, ताकि भविष्य में होने वाले कॉम्प्लेक्सिटी से वो लोग बच पाएं। अब शुरू करते हैं पार्ट 5, आईएनसी और नॉन आईएनसी के फायदे क्या हैं। देखिए, मैं आपके राज्य के रूल रेगुलेशन तो नहीं जानता, पर जो सबसे अहम और सबसे बड़ा नुकसान बिहार के छात्र को हुआ है वो ये हुआ है कि अगर आपने बिहार के बाहर से कहीं नर्सिंग की है और आपका कॉलेज आईएनसी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपको अपना आरएन यानी कि रजिस्टर्ड नर्सिंग नंबर ट्रांसफ़र कराने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप बिहार के पढ़े छात्र हैं और आप अगर बिहार से पढ़ रहे हैं और आपका कॉलेज आईएनसी प्राप्त नहीं है, मान्यता प्राप्त, तो आप बिहार के स्टेट गवर्नमेंट के लिए वैकेंसी भर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप बिहार के होके यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ इन सब की वैकेंसी भरते हैं और अगर उन्होंने ये क्लॉज लगा दिया है कि हमारे यहाँ का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और अगर आपका कॉलेज आईएनसी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपको आरएन ट्रांसफ़र कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये है आईएनसी और नॉन आईएनसी में मेजर डिफरेंस, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में, पिछले वीडियो में, पिछले क्लिप में बताया। ये है मेरी सलाह, ये है कि अगर आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर के हैं, तो अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल की मान्यता के साथ साथ कोशिश ये करें कि आपको आईएनसी की मान्यता भी हो उस कॉलेज की, तो भविष्य में जाके आपको किसी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, अगर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी मान्यता प्राप्त हैं तो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब भर सकते हैं, अपने स्टेट गवर्नमेंट का जॉब भर सकते हैं, दूसरे स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आरएन आने के बाद उस जगह जॉब कर सकते हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। मैंने इंटरनेट पे कई क्लिप्स देखे, वो बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब नहीं कर सकते। ये सरासर गलत बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे नॉर्सेट की जॉब के लिए मैं आपके यहाँ पे अटैच कर दूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी तमाम डिटेल्स अबाउट आईएनसी और नॉन आईएनसी के बारे में। कई लोग जिन्हें आईएनसी और नॉन आईएनसी का कुछ पता नहीं होता है, वो भी इस पे वीडियो बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बननी चाहिए आईएनसी और नॉन आईएनसी के बारे में, जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरा ये यूट्यूब स्टूडियो का डेटा बता रहा है कि 92% ऑफ व्यूअर्स जो हैं मेरे, वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ऐसी फर्दर अपडेट के लिए, और मेडिकल लड़का नर्सिंग फील्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें मेडिकल लड़का और लेटेस्ट अपडेट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, अल्लाह हाफ़िज़।